वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान भारत से 15 फरवरी का मैच खेलेगा या नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म को ICC के वफ़द से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। मैच खेलने से मुताल्लिक़ हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ICC वफ़द गुज़िश्ता रोज़ मैच खेलने की दरख्वास्त लेकर चेयरमैन पीसीबी के पास लाहौर आया था। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम की बहाली की जानिब बामानी पेशरफ्त की है। 3 बरस में कर्जा GDP तनासुब तकरीबन 74 से कम होकर 70% के करीब आ गया। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा GDP तनासुब मुस्तहकम रहा। कर्ज दहिंदगान के साथ मौसर राबिता और मालियाती मंडियों के एतमाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान का टैक्स टू GDP बढ़कर तकरीबन 12% तक पहुँच गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का रियाद में अल-उला कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल, कहा आलमी सतह पर सरकारी कर्जे तारीख़ी बुलंद तरीन सतह पर हैं। तरक्की पज़ीर मईशतें बुलंद कर्ज, जाती अदायगियों और सख्त माली हालात का सामना कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की वफ़द के हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकत दारी पर बातचीत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। वर्ल्ड बैंक IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा और इक़्तिसादी तरक्की को मुतहर्रिक करेगा। डिजिटलाइजेशन का मकसद सूबे में कारकर्दगी, शफ़ाफ़ियत और तरक्की को फ़रोग़ देना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट मशअल पाकिस्तान ने पाकिस्तान रिफॉर्म्स रिपोर्ट 2026 का इजरा कर दिया। 135 इदारों में 600 से ज़ायद गवर्नेंस इस्लाहात हुई। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर माहौलियात मुसद्दक़ मलिक ने कहा कि अब 100% वफाकी फ़ाइलें डिजिटाइज हो चुकी। अब कोई नौकरशाही फ़ाइलें नहीं रोक सकता। अब फ़ाइलें रोकने वाला बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के रडार पर आता है। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स पावर सेक्टर में लाई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सनअती तरक्की के लिए टैरिफ कम किया है। गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और रिफॉर्म्स के ज़रिए निज़ाम को मौसर बना रहे हैं। इलीट कल्चर को ख़त्म करके मसावी तरक्की के मौक़े दे रहे हैं। नौजवानों को बावक़ार रोज़गार देने पर तवज्जो है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। दुनिया ने भारत की दहशतगर्दी को कनाडा और बांग्लादेश में भी देख लिया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सानेह इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा हम अपने हौसले पस्त नहीं होने देंगे, दहशतगर्दी को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। भीख मंगवाने के घिनौने धंधे में एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ महकमों का अमला हिस्सेदार है और माल बना रहा है। ये कारोबार किसी शहर में इंतज़ामिया और पुलिस की सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता। इस माफिया के हज़ारों की तादाद में गदागरों को खलीजी ममालिक भेजने पर ज़िद छोड़कर उन्होंने हमारे वीज़े बंद कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की मज़म्मत, कहा भीख मांगना एक मनज़्ज़म प्रोफेशन बन चुका। ठेकेदार बच्चों, औरतों और जाली माजूरों को भर्ती करके करोड़ों कमा रहे हैं। सियालकोट में बज़ाहिर खाते पीते लोग गदागरों के ठेकेदार हैं, जो ज़्यादातर जनूबी पंजाब से आकर होटलों में रहकर धंधे करते हैं। जब क्रैकडाउन होता है तो ये ठेकेदार सिफारिशी बनकर आ जाते हैं। इंतज़ामिया और पुलिस की हालिया कार्रवाइयों से इस घिनौने कारोबार में कमी के बावजूद अब भी भिखारियों की मौजूदगी नज़र आ रही है। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान के वकील फैसल मलिक की अलीमा खान की मसरूफियात के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने अलीमा खान को 2 बजे तक अदालत पेश होने का वक्त दे दिया। समाअत में वक्फा। लाहौर में 8 अफराद का 2 मुख्तलिफ मकामात पर इंसदादे पोलियो मुहिम पर तशद्दुद।
मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात के तहत दर्ज। थाना हरबंसपुरा में दर्ज FIR में कहा गया है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शाहदरा में चमन कॉलोनी में इंचार्ज समेत इंसदादे पोलियो टीम पर तशद्दुद किया गया। पाकिस्तान ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानियों ने तरक्की, खुशहाली और अमन को वोट दिया और सपोर्ट किया। मुल्क को कमज़ोर करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए। शुक्रिया लाहौर, शुक्रिया पाकिस्तान। महफूज बसंत मनाने पर लाहौरी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का लाहौरियों को पैगाम, कहा कि बसंत का वक्त ख़त्म हो गया है, अब पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, पतंग उड़ाने पर सख्त एक्शन होगा। बसंत कामयाब और महफूज तरीन मनाई गई। अमरीका, बरतानिया और मशरिक़ वस्ता से लोग लाहौर बसंत मनाने आए। शहरियों ने हुकूमती SOPs और हिदायत पर भरपूर जिम्मेदारी से अमल किया। सेवन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स का आज आखिरी रोज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगे। मज़ार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाला सिख यात्रियों का 35 रुकनी वफ़द करतारपुर पहुँच गया। यात्रियों ने गुरुद्वारा दरबार साहब में मजहबी रसूमात में शिरकत की और लंगर में हिस्सा लिया। बरतानवी यात्रियों ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और अमन की एक शानदार मिसाल करार दिया और बेहतरीन इंतज़ामात और मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जनूबी कोरिया में तरबीती परवास के दौरान फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार अमले के दोनों अरकान हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग की मशक की जा रही थी। तहकीकात जारी। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाब आ गया। रैले में गाड़ी बह गई। 4 अफराद जहां बहक, 1 लापता। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद का इनखला। 1 हफ्ते से जारी बारिशें अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। जापान में कबल इस वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। इत्तेहादी जमातों के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 323 तक पहुँच गईं। सनाए ताकाइची के दोबारा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोशन। 2/3 अक्सरियत के बाद कानून साजी में आसानी मुतवक्किल। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 7.5 साल कैद की सज़ा सुना दी। नरगिस मोहम्मदी को जराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्ज़ाम में सज़ा सुनाई गई है। उन पर 2 साल तक मुल्क छोड़ने की पाबंदी भी लगाई गई है। 53 बरस की नरगिस मोहम्मदी कई सालों से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर ईरान में कैद की सज़ा भुगत रही हैं। वो ईरान में सज़ाए मौत और ख़वातीन के लिबास से मुतालिक सख्त क़वानीन पर तनकीद करती रही हैं। लाहौर को बसंत के रंग वापस लौटाने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया। गुलकार आतिफ असलम की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को शुक्रिया कहने की वीडियो वायरल हुई।